हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं हूं कुमार गौरव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फ्रेंड्स हिस्ट्री का क्लास 3 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? क्लास 3 देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों दो क्लास हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार अगर हमको इसी तरह मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हम लोग क्लास 3 है। देखिए क्लास 3 हम लोग देख रहे हैं आज। देखिए 1510 ईस्वी की बात करिएगा तो 1510 ईस्वी में जो भारत का पुर्तगाली गवर्नर था वो कौन था? अल्बुकर्क था। समझे? इसको ध्यान रखिएगा। अल्बुकर्क से पहले कौन था? तो अल्बुकर्क से पहले अल्मीडा था। यानी कि अल्बुकर्क जो है वो क्या है? अल्मीडा का उत्तराधिकारी है। समझे? ये कब बनकर आया था उत्तराधिकारी के रूप में? तो 1509 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा। 1509 ईस्वी में अल्मीडा के उत्तराधिकारी के रूप में अल्बुकर्क भारत आया था। समझे? इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि 1510 में कौन था पुर्तगाली गवर्नर? अल्बुकर्क था। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि 1510 ईस्वी में ही जो है अल्बुकर्क ने क्या किया था? गोवा को बीजापुर से छीन लिया था। समझे? इसलिए यह डेट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, समझे? देखिए यहाँ पर 1510 ईस्वी में क्या किया था? बीजापुर राज्य से गोवा छीन लिया गया था। कौन छीना था? तो अल्बुकर्क छीना था। समझे? इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से क्या हुआ था? एक क्षेत्रीय राज का आधारशिला रखा। कौन रखा था? अल्बुकर्क रखा। समझे? देख रहे, इस प्रकार अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों के क्षेत्रीय राज की आधारशिला रखा। समझे? इससे पहले मतलब पुर्तगाली का कोई क्षेत्रीय राज नहीं था। समझे? सबसे पहला बार जो है मतलब कि अल्बुकर्क ही जो है बीजापुर से गोवा को छीना और उसके बाद क्या हुआ? एक क्षेत्रीय राज का आधारशिला रखा गया। समझे? इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पुर्तगाली व्यापारी जो थे वो ऐसे व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनके सहयोग से हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण किया जा सके। समझे? इस पॉइंट को देखिए, हम लोग देखते हैं। हिंद महासागर पर कंट्रोल करना चाहता था, यानी कि नियंत्रण करना चाहता था। अब देखिए, इसी क्रम में जो है क्या किया था? अल्बुकर्क ने होर्मुज और मलक्का, ये क्या था? इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो हॉर्मुज और मलक्का क्या था? तो हॉर्मुज मलक्का जो था वह दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख व्यापारिक मंडी था। मतलब जो भी प्रमुख व्यापारिक मंडी होता है, मतलब जहां व्यापार होता था वो यही था, हॉर्मुज और मलक्का। कहाँ का? दक्षिण पूर्व एशिया का। समझे? इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद और क्या किया था? देखिए, अल्बुकर्क ने और क्या किया? पुर्तगाली पुरुषों को क्या किया था? भारतीय महिला से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। समझे? मतलब जो भी पुर्तगाली पुरुष था उसको मतलब बोला गया कि तुम जो है भारतीय महिला से शादी करो। समझे? उसको प्रोत्साहित किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उससे क्या होता, मान लीजिए भारतीय महिला से शादी होती तो उससे क्या होता है? बच्चे पैदा होते हैं, मतलब कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ता है उसका, मतलब पुर्तगालियों का फिर वहां पर जनसंख्या बढ़ता है। इससे क्या होता है? भारत में पुर्तगाली बस्ती की स्थापना को मजबूत आधार प्राप्त होता। समझे? इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए वो क्या कहते हैं, मतलब पुर्तगाली जो भी पुरुष था उसको भारतीय महिला से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किए थे। समझे? इसको ध्यान रखें। इसीलिए बोल सकते थे कि अल्बुकर्क जो था ना वो भारत में पुर्तगाली शक्ति का क्या था? संस्थापक कहा जाता था। समझे? उसको बोला जाता था अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कहा जाता था। उसके बाद देखें, पुर्तगालियों ने पश्चिम में हॉर्मुज पर, देखिए पश्चिम में हॉर्मुज जो था वो कहाँ था? पश्चिम था। अब पूरब में मलक्का पर और दक्षिण में हिंद महासागर पर, समझे, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। मतलब इन क्षेत्रों पर वो क्या क्या था? अपना पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया था, वर्चस्व स्थापित कर लिया था। उसके बाद देखिए, वे अपने इस समुद्री साम्राज्य को अस्तदो द इंडिया कहते थे। क्या कहते थे? इन सभी समुद्री साम्राज्य को क्या कहते थे?
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। अष्टादोदा इंडिया कहते थे, क्या कहते थे? अष्टादोदा इंडिया कहते थे, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, उन्होंने एशिया में प्रचलित खुले समुद्र की नीति को धक्का पहुंचाया और समुद्री गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। देखिए अब इस लाइन को समझते हैं। मतलब क्या किया था? एशिया में प्रचलित खुले समुद्र की नीति, मतलब पहले खुले समुद्र की नीति का मतलब हुआ पहले समुद्र में मतलब कोई भी आसानी से आराम से व्यापार उपार कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, किसी प्रकार का कर उर नहीं लगता था, समझे। लेकिन इन्होंने क्या किया, मतलब उस पर नियंत्रण स्थापित किया और अपना वर्चस्व स्थापित किया, जो भी मतलब कि अब इसके परमिशन के बिना आप उसमें मतलब व्यापार नहीं कर सकते थे, समझे। तो एक तरह से ये कह सकते थे कि एशिया में प्रचलित खुले समुद्र की नीति को क्या किया था, ये धक्का पहुंचाया था। इसको ध्यान रखेगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है पुर्तगालियों ने कॉर्टेज पद्धति की शुरुआत की थी। क्या की थी? कॉर्टेज पद्धति की शुरुआत की थी, इसको ध्यान रख। देखिए कॉर्टेज पद्धति क्या था? तो कॉर्टेज पद्धति जो था एक तरह का परमिट था। क्या था? समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए परमिट था, समझे। इसको ध्यान रखेगा। ये परमिट लेना जरूरी होता था, समझे, तभी आप समुद्र मार्ग से व्यापार कर सकते थे, नहीं तो व्यापार नहीं करने दिया जाता था। जैसे कि देखिए, यदि कोई भारतीय व्यापारी, मतलब भारतीय व्यापारी का बात कर रहा है, देखिए पुर्तगालियों से यह परमिट नहीं प्राप्त करता था तो उसके जहाज को पुर्तगालियों द्वारा युद्ध का माल समझकर लूट लिया जाता था, समझे। मतलब अगर आपको परमिट नहीं लीजिएगा, अगर परमिट नहीं रहेगा आपके पास, तो सब पुर्तगाली लोग क्या समझते थे कि ये युद्ध का माल है, समझे। उसके बाद उसको क्या करता था, वो सब मिल करके उसको लूट लेते थे, समझे। इसलिए परमिट लेना जरूरी था, नहीं तो जहाज लुटा जाया करता था। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग। अब देखिए पुर्तगालियों ने अतिरिक्त आय के लिए क्या किया था, तो अरमेडा काफिला की शुरुआत की थी, समझे। अरमेडा काफिला का शुरुआत किया पुर्तगालियों ने। और उसके बाद देखिए इसके अतिरिक्त लूट मार की नीति भी अपनाई, मतलब कि लूटपाट भी ये लोग करते थे, समझे, अपनी आय बढ़ाने के लिए। देखिए इन कार्यों से पुर्तगालियों की आय बढ़ती गई एवं पुर्तगाली कंपनी की स्थिति भी मजबूत होती चली गई। मतलब अल्मेडा काफिला का शुरुआत हुआ, इसके अतिरिक्त लूटपाट भी किया गया, समझे। ये सब काम करने से क्या हुआ, पुर्तगालियों के आय धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसके कारण पुर्तगाली कंपनी की स्थिति भी क्या होता चला गया, धीरे धीरे मजबूत होता चला गया, समझे। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पुर्तगालियों ने अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि के लिए भारतीयों को पुर्तगाली सेना में भर्ती करना आरंभ किया। सब मतलब वो अपना सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए मतलब वो क्या करना स्टार्ट कर दिया, भारतीय लोग को भी मतलब अपनी सेना में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। मतलब भारतीयों को पैसा दे करके अपने सेना में भर्ती कर लेता था वो लोग, समझे। ऐसा करने वाला देखिए प्रथम यूरोपीय था, कौन? पुर्तगाली। मतलब भारतीय को अपने सेना में भर्ती करना। देखिए अल्बुकर्क प्रथम पुर्तगाली था जिसने भारतीयों को पुर्तगाली सेना में भर्ती किया। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा करने वाला कौन पुर्तगाली था प्रथम? तो अल्बुकर्क था। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना में पुर्तगाली सेना में प्रथम बार भारतीयों को किसने भर्ती किया था, करना स्टार्ट किया था? तो आप लोग क्या बोल सकते हैं? अल्बुकर्क बोल सकते हैं, समझे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अल्बुकर्क। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम इस बॉक्स में लिखें, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। पहला लाइन है हम लोग का, अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर रोक लगाई, समझे। उस समय सती प्रथा प्रचलित था। सती प्रथा क्या था, तो मतलब जिस महिला का मतलब कि विवाहित महिला का मतलब पति मर जाता था तो उसके साथ सती होना पड़ता था, मतलब उसी के साथ मतलब चिता पर लेट करके जलना पड़ता था, समझे। वही सती प्रथा को ये क्या करना चाहते थे, अल्बुकर्क मतलब रोक लगाया था। मतलब ऐसा प्रथम पुर्तगाली था, अल्बुकर्क ही प्रथम पुर्तगाली था जो कि सती प्रथा पर रोक लगाया था, समझे। उसके बाद देखिए अल्बुकर्क ने मंगलौर एवं मतकल के बीच भटकल नामक स्थान पर फैक्ट्री स्थापित की। इसको ध्यान रखिएगा। मंगलौर और मतकल के बीच एक भटकल नामक स्थान था। क्या था? भटकल नामक स्थान था, वहां अपना पुर्तगाली कंपनी स्थापित किया। उसके बाद देखिए स्थापित करने के लिए अपना राजदूत स्थापित किया, नहीं मतलब स्थापित करने के लिए अपना राजदूत फादर लुई को कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा था, समझे। उसका राजदूत था फादर लुई, उसको कहाँ भेजा?
कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा था। देखिए ये कृष्णदेव राय बहुत ही शक्तिशाली राजा था उस समय, समझे। तो उसी के दरबार में किसको भेजा था, अपना राजपूत को, फादर लुई। किस संदर्भ में भेजा था, तो भटकल नामक स्थान पर वो अपना फैक्ट्री स्थापित करना चाहता था, समझे। उसके बाद देखिए कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, विजयनगर के शासक थे। वे तुलु वंश से संबंधित थे, इसको ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है आपको कृष्णदेव राय जो थे, जो कि विजयनगर के शासक थे, वो किस वंश से संबंधित थे, तो तुलु वंश से संबंधित थे। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझे। उन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था उन्हें, आंध्र भोज भी कहा जाता था, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग। देखिए 1510 ईस्वी में बीजापुर का शासक कौन था, आदिल शाह था। मतलब जिस समय बीजापुर से गोवा को छीना गया था, उस समय जो है 1510 ईस्वी में ही छीना गया था, तो उस समय जो है बीजापुर का शासक कौन था, आदिल शाह था। इसको ध्यान रखिएगा, समझे, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अल्बुकर्क को गोवा पर विजय के समय एक भारतीय तिमैया या तिमोजा का सहयोग प्राप्त हुआ था, समझे। मतलब जो गोवा पर वो विजय पाया था, वो किसके सहयोग से पाया था, तो तिमैया या तिमोजा नाम था। क्या था, तिमैया या तो तिमोजा था, उसके सहयोग से ये गोवा पर विजय प्राप्त किया था, समझे। इसको ध्यान रख, किसके सहयोग से विजय प्राप्त किया था, तो तिमैया और तिमोजा की मदद से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का पुर्तगालियों से गोवा को 1961 ईस्वी में स्वतंत्र कराया जा सका, समझे। मतलब सोचिए कितना टाइम, 1510 में ही मतलब पुर्तगाली ने गोवा पर कब्जा किया था, समझे। और आजाद कब हुआ है, तब 1961 में। मतलब भारत आजाद तो हो गया था 1947 में, 1947 के बाद भी 1961 में जाकर के मतलब पुर्तगालियों से क्या किया गया था, गोवा को स्वतंत्र कराया गया था। तो स्वतंत्र कैसे कराया गया था, तो देखते हैं। गोवा 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के द्वारा स्वतंत्र हुआ था। कौन ऑपरेशन के द्वारा हुआ था, ऑपरेशन विजय। इसको ध्यान रखिएगा, गोवा कैसे स्वतंत्र हुआ था, तो ऑपरेशन विजय के द्वारा स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद देखें, उसके बाद है हम लोग का भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला यूरोपीय पुर्तगाली थे। इसको ध्यान रखिएगा, समझे। सबसे पहले भी भारत में कौन आया था, कौन यूरोपीय आया था, तो पुर्तगाली आया था। और सबसे बाद में देखिए गोवा 1961 में हो रहा आजाद, समझे। यानी कि सबसे पहले भी आया था पुर्तगाली और सबसे बाद में भी कौन जाएगा, पुर्तगाली ही जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था। तो आज के वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।